को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। तो आज का वीडियो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के ऊपर और बहुत ही शानदार प्रश्न यहां पर हम लेकर आए हैं। प्रश्न की बात किया जाए तो आपका ये जो प्रश्न है ये है आपका बेबी बाथ के ऊपर और एक प्रश्न है आपका रिपोर्ट के ऊपर। जी हाँ साथियों, आप सभी से रिकॉर्ड और रिपोर्ट के बारे में पूछता है। तो रिकॉर्ड तो जो है हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ा चुके हैं, जाके देखिए वीडियो रिकॉर्ड वाला कि कितने प्रकार से रिकॉर्ड होता है। समझ गए रिकॉर्ड होता क्या है वो हम पढ़ा चुके हैं। रिकॉर्ड का क्या रिकॉर्ड लेखन का क्या सिद्धांत है वो सब हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है हम लोग रिपोर्ट के बारे में देखते हैं कि रिपोर्ट जो है क्या होता है, रिपोर्ट के कौन कौन से प्रकार है ये देखेंगे। और एक देखेंगे बेबी बाथ यानी शिशु स्नान क्या होता है, इसके प्रकार और उद्देश्य के बारे में, ठीक है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल के लिए। चलिए देखते हैं। देखिए मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, आज आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का जो सीरीज है यहाँ पे समाप्त होता है। समझ गए, जो लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज है इस सप्ताह में, यानी शनिवार का इसका लास्ट क्लास होगा फंडामेंटल का। वहाँ पे एक आध क्वेश्चन और है जिसको हम लेकर आएंगे। उसके बाद जो है हम लोग चलेंगे सीधा कहाँ पे, शॉर्ट की दुनिया में, मतलब डिफिनीसन की दुनिया में। कुछ डिफिनीसन देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका जो सब्जेक्टिव बनता है यहाँ पर समाप्त होता है, कल अगले वीडियो में समाप्त हो जाएगा। ये सेकेंड लास्ट वीडियो है, ठीक है। चलिए देखिए, नवजात शिशुओं को स्नान करवाना ही शिशु स्नान कहलाता है। देखिए बेबी बाथ क्या होता है, मतलब बच्चों शिशुओं को स्नान कराना। तो नवजात शिशुओं को स्नान कराना ही जो है शिशु स्नान कहलाता है, ठीक है, बेबी बाथ कहलाता है। नवजात शिशु को स्नान कराते समय बीज संक्रमित तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। बीज संक्रमित कहा जाए तो संक्रमण से मुक्त टेक्निक का उपयोग करें। जो भी चीज़ का उपयोग करेंगे बिल्कुल फ्रेश होगा, क्लीन होगा, वैसे चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अलग अलग अस्पतालों में नवजात शिशुओं की आरोग्यकारी परिचर्या अलग अलग ढंग से की जाती है, ठीक है। देखिए अलग अलग जो अस्पताल होते हैं वहाँ पे जो नवजात शिशु होते हैं, जो बच्चा जन्म लेता है, उनका जो परिचर्या जो नर्सिंग होता है, नर्सिंग केयर होता है, वो अलग अलग ढंग से जो है किया जाता है। समझ गए। चलिए शिशु स्नान के लिए क्षारयुक्त साबुन चुनें। क्या करें, शिशु स्नान के लिए जो है क्षारयुक्त साबुन का चयन करेंगे, ठीक है। नर्स को शिशु को स्नान कराने में, वस्त्र पहनाने में सही निर्णय एवं विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। नर्स को जो है शिशु को सही तरीका से स्नान कराए, सही तरीका से वस्त्र पहनाए और इसका लिए जो है सही विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए नर्स को, ठीक है। तो शिशु स्नान के बारे में जान गए। बेबी बाथ के बारे में कि बेबी बाथ जो है नवजात शिशुओं को कराया जाता है। यह जो है क्षारयुक्त साबुनों का इस्तेमाल करके कराना चाहिए, अच्छे तरीके से, और अच्छे कपड़े पहनाना चाहिए अपने नर्स को विवेक का इस्तेमाल करके, ठीक है। और सभी अस्पतालों में अलग अलग तरीके से जो है नवजात शिशुओं का आरोग्यकारी परिचर्या अलग अलग ढंग से की जाती है। समझ गए। चलिए तो ये तो हो गया। और जो भी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे स्नान में, बेबी बाथ में, वो बिल्कुल जो है क्लीन होगा, बीज संक्रमित तकनीक का होगा, ठीक है। चलिए अब इसका प्रकार देख लीजिए कि बीज संक्रमित का प्रकार, टाइप्स ऑफ बाथ, शिशु स्नान के निम्नलिखित प्रकार है। बेबी बाथ का कौन कौन से प्रकार है, ठीक है, देख लीजिए। स्पॉन्जिंग है, पहला क्या है, स्पॉन्जिंग है, ठीक है। जब शिशु स्वस्थ न हो तब उसे एक स्पॉन्ज क्लॉथ का उपयोग कर बिस्तर पर ही स्नान कराया जाता है, ठीक है। स्पॉन्जिंग का मतलब यह है कि एक स्पॉन्ज से शिशु के शरीर को पोंछना। देखिए अब शरीर को पोंछिए या शरीर को पूर्णतः नहलाइए, धोइए, या शरीर को जो है हल्का कपड़ा भिजा के जो है साफ़ कीजिए, ठीक है। चाहे तेल का स्नान कीजिए। बच्चा जो होता है उसको देखते होइएगा कि बहुत ज़्यादा उसको तेल लगाया जाता है, पूरे शरीर में तेल से चिपचिपा बना दिया जाता है, एकदम तेल लगा के, मतलब तेल टाइप से जो है उसको स्नान कराया जाता है। तो ये सब जो है स्नान का प्रकार होता है। स्पॉन्जिंग स्नान का मतलब होता है गद्देदार स्पॉन्ज जो होता है ना, वो जो है क्या होता है, सॉफ्ट होता है। उससे जो है शिशु के शरीर को क्या है, पोंछा जाता है बिस्तर पर ही। क्यों? क्योंकि जब शिशु स्वस्थ न होता है तो उसको स्पॉन्ज क्लॉथ का उपयोग कर बिस्तर पर ही स्नान कराया जाता है। स्नान का क्या मतलब है, इसकी साफ़ सुथरा होना, साफ़ सुथरा करना, बॉडी को साफ़ करना, ठीक है ना। स्नान का ये मतलब नहीं है कि पूरा पानी से शरीर गीला हो गया, पूरा धो दिए तो ही जो है स्नान होता है, ऐसा नहीं होता। स्नान का मतलब स्पॉन्जिंग भी है। स्पॉन्जिंग का मतलब कि स्पॉन्जिंग कंटेंट के द्वारा शिशु जब स्वस्थ न हो तो उससे जो है बिस्तर पर ही क्या किया जाता है, स्नान स्पॉन्जिंग कराया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पॉन्जिंग का मतलब यह है कि एक स्पॉन्ज से शिशु के शरीर को पोंछना। स्पॉन्जिंग का मतलब ये होता है कि शिशु के शरीर को साफ करना। स्पॉन्ज में हल्का फल्का कुछ पानी वगैरह मिलाकर, स्पॉन्जिंग कॉटन जो होता है ना उसमें सॉफ्ट होता है, उसमें हल्का पानी मिला लेगा और उससे शरीर को पोंछ दिया जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, शरीर पूर्णतः भीगेगा भी नहीं और बच्चा जो है अस्वस्थ है तो उसका शरीर भी साफ हो जाएगा। तो ये स्पॉन्ज जो है स्नान होता है, ठीक है। चलिए
दूसरा देखिएगा टब स्नान है, ट्यूब बाथ है। इसमें शिशु को बड़ी आसानी से स्नान कराया जाता है। यह एक टब में पानी भरकर नर्स शिशु को स्नान कराती है। टब स्नान मतलब समझ गए कि ऐसे जो है एक टब होगा, ठीक है, इसमें पानी भरा होगा, इसमें क्या है पानी भरा होगा और इसमें जो है शिशु को स्नान कराया जाएगा इसमें बैठा कर, ठीक है ना। तो यही जो होता है टब स्नान होता है, जो कि नर्स बड़ी ही आसानी से टब में पानी भरकर जो है बच्चे शिशु को स्नान करवाती है। ओके। तीसरा है गोदी स्नान, लेप बाथ। इसमें माँ स्वयं या नर्स अपनी गोदी में लिटाकर शिशु को स्नान करवाती है। तीसरा जो प्रकार है बेबी बाथ का वो है गोदी स्नान। गोदी स्नान मतलब लेप बाथ। लेप बाथ मतलब है कि माँ या नर्स जो दोनों में से कोई भी जो है अपने गोदी में कर शिशु को लिटाकर और स्नान करवाती है, तो ये गोदी स्नान हो जाता है, ठीक है, लेप बाथ। समझ गए। चौथा देखिएगा तिल स्नान आयलवात। आयलवात क्या है? जब शिशु जन्म लेता है तब उसके शरीर पर वर्निक्स कैसियोसा लगा रहता है। वर्निक्स कैसियोसा का मतलब है कि जो वाइट आप लोग देखते हैं ना कि पूर्ण शरीर पर जो है लगा रहता है झाग टाइप से, वही होता है वर्निक्स कैसियोसा। समझ गए। तो उसे हटाने के लिए उसके पूरे शरीर पर तेल लगा दिया जाता है, फिर रुई के पोहे से या कपड़े से पोंछ दिया जाता है, इसलिए यह तेल स्नान कहलाता है, ठीक है। देखिए तेल स्नान आयल बात का मतलब है कि जब बच्चा जन्म लेता है, जब शिशु जन्म लेता है तब उसके शरीर पर जो है वर्निक्स कैसियोसा जो है लगा रहता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है ना वाइट वो उसके शरीर पर जो है झाग टाइप से जब बच्चा जन्म लेता है तो लगा रहता है उसके शरीर पर। तो इसको हटाने के लिए, साफ करने के लिए उसके शरीर पर जो है पूरे शरीर पर तेल लगा दिया जाता है और तेल लगा देने के बाद जो है फिर उसके कॉटन के पोहे से, रुई के पोहे से या कपड़े से पोंछा जाता है आराम से, इसलिए यह तेल स्नान कहलाता है। तेल लगा के साफ किया जाता है, इसलिए तेल स्नान कहलाता है। समझ गए। तो ये हो गया। अब आप लोग देखते हो कि जब बच्चा शिशु जब बिल्कुल 1-2 महीना या 1 सप्ताह 2 सप्ताह के रहता है तो देखते होइएगा उसको ज़्यादातर तेल से ही जो है नहलाया, शरीर को जो है मालिश किया जाता है। तो एक प्रकार से वो आयल बात ही है। समझ गए। चलिए, तो ये 4 प्रकार समझ गए कौन कौन? स्पॉन्जिंग बाथ, लैप बाथ, ठीक है, ट्यूब बाथ, टब बाथ और आयल बाथ। चारों याद रखिएगा बेबी बाथ में। समझ गए। ठीक है। चलिए अब इसका उद्देश्य देख लीजिए कि आखिर ये बेबी बाथ क्यों कराया जाता है। ठीक है, शिशु को साफ एवं स्वच्छ रखने, किसी को स्नान क्यों कराया जाता है? स्वच्छ एवं साफ रखने के लिए ही। शिशु जन्म के बाद व्यर्थ पदार्थ हटाने के लिए। अब जो भी उसके शरीर पर व्यर्थ पदार्थ जन्म के बाद लगा रहता है उसको हटाने के लिए आयल बाथ का उपयोग करते हैं। ठीक है, शिशु को संक्रमण से बचाने के लिए साफ सुथरा क्यों किया जाता है? स्नान क्यों कराया जाता है? ताकि संक्रमण से भी बचा जाए। ठीक है, शिशु के तापक्रम की नियंत्रित करने हेतु जो उसके शरीर में टेम्परेचर है उसको जो है कंट्रोल करने के लिए जो है ये चीज़ें बात कराया जाता है। ठीक है, शिशु के रक्त परिसंचरण को बढ़ाने के लिए जो ब्लड सर्कुलेशन होता है नहाने से अच्छा होता है, इसलिए जो है बात कराना चाहिए। ठीक है, सक्रिय एवं निष्क्रिय व्यायाम कराने हेतु बॉडी का जो है चलन बना रहे, एक प्रकार से जो है उससे व्यायाम मिल सके, सक्रिय या निष्क्रिय, इसलिए जो है बच्चे को स्नान कराया जाता है। तो उद्देश्य समझ लिए कि क्यों स्नान कराया जाता है। आप नॉर्मल से समझिए कि क्यों स्नान कराया जाएगा। शिशु को साफ सुथरा करने के लिए, व्यर्थ पदार्थ जो लगा रहेगा उसको हटाने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए, तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए, रक्त परिसंचरण को बनाए रखने के लिए। ठीक है, सक्रिय एवं निष्क्रिय व्यायाम कराने हैं। तो ठीक है, स्नान के द्वारा जो है व्यायाम भी हो जाता है शिशु का, तो इसलिए ये दोनों जरूरी है। ठीक है, तो ये बाकी 6 पॉइंट यहाँ पे उद्देश्य लिखा है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्ट के बारे में कि रिपोर्ट क्या होता है, उद्देश्य क्या है, प्रकार क्या है, पर्पज ऑफ टाइप्स रिपोर्ट का। समझ गए, टाइप्स एंड पर्पज ऑफ रिपोर्ट। ओके, चलिए देख लीजिए। देखिए, किसी मरीज को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य देखभाल से संबंध में स्वास्थ्य कर्मियों, नर्स एवं अन्य सदस्यों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान रिपोर्ट कहलाती है तथा यह प्रक्रिया रिपोर्टिंग कहलाती है। यह मौखिक या लिखित दोनों ही रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। ठीक है, देखिए मेनली रूप से जो रिपोर्ट होता है वो 2 ही प्रकार के होता है। मेन जो रूप होता है ना 2 ही रूप से होता है, एक होता है रिटेन और एक होता है ओरली। समझ गए, रिपोर्ट यही 2 प्रकार का है। ठीक है ना, लेकिन इसका जो माध्यम है अलग अलग हो सकता है रिपोर्ट देने का, तो इसलिए जो भी रिपोर्ट का प्रकार होगा हम लोग देखेंगे। ठीक है, रिपोर्ट के बारे में क्या समझे कि रिपोर्ट जो है मरीजों को प्रदान की जा रही जो भी स्वास्थ्य सेवा है उसके बारे में जो है स्वास्थ्य कर्मियों के बीच जो है सूचनाओं का जो है आदान प्रदान करना ही रिपोर्ट कहलाता है। जैसे मानिए हॉस्पिटल में पेशेंट आता है, पेशेंट का इलाज चल रहा है, अब उस पेशेंट का जो है मान गया ज़रूरत पड़ गया मेडिसिन में, वो जनरल में दिखा रहा है, मान गया उसका ज़रूरत पड़ गया कंसल्ट लेना पड़ गया, कहाँ से, एनेस्थेसिया से, उसको सर्जरी का ज़रूरत पड़ गया, तो उसको फिर जो है कहाँ भेजा जाएगा, सर्जरी वाले डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। फिर वहाँ पर जो है एनेस्थेसिया डॉक्टर से सलाह लिया जाएगा। तो जो एक पेशेंट के लिए देखभाल के लिए जो सूचनाओं का आदान प्रदान स्वास्थ्य कर्मियों जैसे नर्स और अन्य सदस्यों के बीच जो सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है वही रिपोर्ट होता है। रिपोर्ट क्या है, एक प्रकार से
एक जगह से दूसरे जगह सूचना भेजना, ठीक है ना, यह एक रिपोर्ट हो जाता है। जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है और भेजा जाता है किसी पेशेंट के बारे में कि हाँ ये पेशेंट का जो है अब ये सर्जरी होना है, तो टेलीफोन के माध्यम से दे सकते हैं, ओरली दे सकते हैं, लिख कर दे सकते हैं, तो ये जो है रिपोर्ट हो जाता है, ठीक है। और रिकॉर्ड की बात किया जाए तो रिकॉर्ड जो है एक डिटेल होता है, जिसमें रिकॉर्ड जो है लिखा होता है, उस सारी चीज़ के बारे में डिटेल में लिखा होता है, तो वो जो होता है रिकॉर्ड होता है। जो पेशेंट के बारे में हर एक चीज़ जो है डिटेल से लिखा होता है, तो वह रिकॉर्ड हो जाता है। रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट होता है जो एक से जगह से दूसरे जगह संदेशों को पहुंचाना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ठीक है ना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट भेजना, ये सब जो है क्या हो जाता है आपका, ये आपका रिपोर्ट हो जाता है, समझ गए। तो यही जो है आपका क्या होता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग कहलाती है, समझ गए। यह मौखिक या लिखित दोनों ही रूप से प्रस्तुत की जा सकती है, समझ गए। चलिए, तो ये तो हो गया आपका क्या चीज़, रिपोर्ट। देख लीजिए, ये हो गया रिपोर्ट के उद्देश्य। देख लीजिए, रिपोर्टर लेखन के निम्नलिखित उद्देश्य है। रिपोर्ट लिखने का जो है क्या उद्देश्य है, देख लीजिए। रिपोर्ट के द्वारा मरीज की परिपूर्ण देखभाल की जाती है। जो रिपोर्ट होता है उसमें मरीज का जो है सब चीज़ तैयार किया जाता है रिपोर्ट, तो उसमें जो है परिपूर्ण कंप्लीट देखभाल करने का रिपोर्ट बनता है, ठीक है। रिपोर्ट के द्वारा मरीज की संपूर्ण जानकारी एक दूसरे को आसानी से दी जाती है। अब जो भी स्वास्थ्य घटक है, जो बीच में स्वास्थ्य कर्मी है, इसके बीच में जो है क्या होता है, इन सब के बीच में जो है सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है पेशेंट के बारे में, तो जो है संपूर्ण जानकारी पेशेंट के बारे में एक दूसरे को दिया जाता है, ठीक है, रिपोर्ट के थ्रू ही, समझ गए। रिपोर्ट से हमें आपूर्तियों तथा उपकरण से संबंधित समस्याओं को जानकारी मिलता है। अब रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट भी एक प्रकार का जो है लेखन ही है, लेकिन यहाँ पे होता है कि रिकॉर्ड जो होता है कि वह मेंटेन किया जाता है, और रिकॉर्ड करके दर्ज करके रखा जाता है पास में। बट जो रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट किसी को दिखाने के लिए होता है, किसी को बताने के लिए होता है, समझ गए ना। रिकॉर्ड वो होता है जो एक फाइल होता है, एक रजिस्टर होता है, जिसमें रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखा जाता है अग्रिम कार्रवाई के लिए या अग्रिम जरूरतों के लिए, आगे के जरूरतों के लिए एक फाइल रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। लेकिन जो रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट जो है मान गए एक फाइल है, फाइल में रिपोर्ट तैयार हो गया, तो ये हम आगे के लिए रिपोर्ट नहीं रखते हैं। रिपोर्ट हम किसी के सामने जाकर दिखाते हैं, चाहे डॉक्टर के पास हो गया या किसी अन्य स्वास्थ्य कर्मी के दिखाना हो गया, तो रिपोर्ट ले जाएंगे, फाइल ले जाएंगे और उसको दिखा देंगे, या आप फोन से कह देंगे कि हाँ फलाने मरीज का इतना नंबर बेड पर जो है ये चीज़ें चल रहा है, उसको ये चीज़ें करना है, तो ये जो है बता देना, दिखा देना, यही जो है आपका रिपोर्ट होता है, समझ गए ना। जैसे मानिए किसी को जो है क्या करना है, कोई पेशेंट भर्ती है, ठीक है, अब पेशेंट भर्ती है लेकिन उसको जो है क्या है, यहाँ से ठीक इस डिपार्टमेंट में या इस हॉस्पिटल में ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको जो है एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, रिपोर्ट तैयार करके उसको दे दिया जाएगा कि भाई ये रिपोर्ट लीजिए अपना, ताकि जब यहाँ से आप ट्रांसफ़र होइएगा और आगे जाइएगा तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, और इसी आधार पर जो है फिर आगे आपका इलाज होगा। तो वो जो है आपका एक रिपोर्ट हो जाता है, जो आगे की कार्रवाई के लिए, आगे के चीज़ों को देखभाल के लिए, अच्छा बनाने के लिए तैयार किया जाता है, समझ गए ना। जो एक प्रकार से सूचना का काम करता है, जो कहीं आगे जाकर दिखा सकते हैं, समझ गए। तो ये आपका रिपोर्ट हो जाता है, समझ गए। ये हो गया। तो ही कहता है कि रिपोर्ट के द्वारा किसी भी प्रकार की गलती होने की संभावना कम हो जाती है। जब आप रिपोर्ट तैयार करते हैं तो जो है क्या होता है कि गलती होने की जो संभावना है वो कम हो जाता है, समझ गए। चलिए 5वां पॉइंट देखिएगा कि रिपोर्ट स्वास्थ्य टीम के बीच संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। जो रिपोर्ट होता है वह कम्युनिकेशन का एक जो है साधन होता है। जैसे बताइए हम टेलीफोन है, टेलीफोन के माध्यम से हम क्या किए, हम किसी और डिपार्टमेंट से किसी और डिपार्टमेंट में सूचना भेज देंगे, यहाँ ये चीज़ें जो है करना है, और जो ये चीज़ें होगा ना, जो बताया जाएगा वही रिपोर्ट होता है, समझ गए। रिपोर्ट देना मतलब दर्ज कराना, समझ गए। चलिए ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि कौन कौन सी प्रक्रिया सही है और कौन सी गलत है। जब रिपोर्ट तैयार होता है तो पता चलता है कि हाँ हम जो प्रक्रिया प्रोसेस कर रहे हैं इसमें कौन कौन सा जो है सही है और कौन कौन सा जो है गलत है, समझ गए। चलिए, रिपोर्ट के द्वारा दवाइयाँ या उपचार के दोहराव को रोका जा सकता है। अब जब रिपोर्ट तैयार होता है तो रिपोर्ट पर लिखा रहता है कि इस पेशेंट को ये दवाइयाँ जो है एक गुने ये देना है, एक गुने 2 देना है, या SOS देना है, ठीक है ना, या BD देना है, समझ गए। तो ये सब जो है लिखा होता है रिपोर्ट पे, और उससे जो है दवाई का दोहराव का जो संभावना है कम हो जाता है, समझ गए, रिपीटेड करने से। ओके, चलिए
नेक्स्ट देखिएगा, रिपोर्ट के द्वारा मरीज की समस्या का समाधान किया जा सकता है। जो रिपोर्ट होता है उसके द्वारा मरीजों का जो समस्या है उसका समाधान आसानी से हो जाता है। समझ गए। रिपोर्ट स्वास्थ्य दल के सदस्यों द्वारा किए गए कार्य को दर्शाता है। अब स्वास्थ्य दल कितना अच्छा से काम किया है इसको जो है दर्शाता है कौन? रिपोर्ट। रिपोर्ट जितना अच्छा बेहतर तरीका से होगा उतना ही जो है क्या होगा, आगे जो मैसेज होगा अच्छा जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, रिपोर्ट द्वारा मरीज की सेवा व देखभाल की योजना बनाई जाती है। रिपोर्ट के द्वारा जो है मरीज का जो है क्या किया जाता है, एक प्रकार से उसका जो है देखभाल और योजना का बनाया जाता है। समझ गए। देखिए जो लोगों को रिकॉर्ड याद होगा, रिकॉर्ड लेखन के सिद्धांत याद होगा, रिकॉर्ड का महत्व याद होगा, तो उसको जो है रिपोर्ट भी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट और रिकॉर्ड एक दूसरे से मैचिंग है। रिकॉर्ड वो होता है जो एक मेंटेन करके रजिस्टर में, ठीक है ना, डायरी में मेंटेन करके रखा जाता है कि कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ जाए तो, ठीक है ना, तो इसलिए रखा जाता है। रिपोर्ट होता है कि तुरंत कार्रवाई के लिए होता है, जो कि अभी तैयार कर दे और कहीं और जाके उसका ज़रूरत हो गया तो वहाँ जाके दिखा दे। ठीक है। तो ये जो है आपका रिपोर्ट शो करने वाला, दिखाने वाला या जानकारी देने वाला, सूचनाओं के आदान प्रदान करने वाला होता है कौन? रिपोर्ट। और इसी प्रक्रिया को रिपोर्टिंग कहते हैं। समझ गए। चलिए अब इसके प्रकार को देख लीजिए कौन कौन से प्रकार है। मेनली तो इसका दो ही प्रकार है, लिखित रिपोर्ट और ओरल रिपोर्ट, लेकिन हम आपको और सारे जो इसके थोड़ा सा हो सकता है प्रकार वो दिखाएंगे। ठीक है। देखिए रिटेन रिपोर्ट, यह रिपोर्ट लिखित रूप से होती है। यह स्वास्थ्य दल के सदस्यों के बीच दी जाती है तथा उच्च अधिकारी को भी भेजी जाती है, जैसे स्टाफ नर्स से हेड नर्स को, हेड नर्स से नर्सिंग अधीक्षक को नाइट रिपोर्ट। समझ गए। देखिएगा ये जो है लिखित रिपोर्ट जो होता है ना, ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है, ये रिपोर्ट लिखित होता है और यह जो है स्वास्थ्य दल के जो भी सदस्य होते हैं उनके बीच में जो है ये क्या होता है, उनके बीच में जो है दिया जाता है, भेजा जाता है। जैसे उच्च अधिकारी जो होते हैं उनको भेजा जाता है, जैसे में जो स्टाफ नर्स होती है वो अपने हेड नर्स को भेजती है अपना रिपोर्ट कि वो का क्या, वो अगर उसका नाइट ड्यूटी है तो नाइट भर में कितने पेशेंट को देखी है, कितना दवाई लगा है, क्या लगा है, तो ये रिपोर्ट होता है। समझ गए। चलिए एक प्रकार से समझिए तो जो रिपोर्ट होता है यह रिकॉर्ड का एक छोटा सा भाग होता है। एक रिकॉर्ड का ही प्रकार होता है। रिकॉर्ड वो होता है जो एक अपने फाइल तैयार करके अपने अलमीरा में या अपने ज़रूरत के लिए भविष्य में कभी पड़े तो उसके लिए रिकॉर्ड रख लिया जाता है तैयार करके। ठीक है। बट जो रिपोर्ट होता है ये रिपोर्ट डेली बेसिस पर भी बनता है। जैसे आज कोई भी डेट होगा, इस डेट में कितना काम किए, कौन कौन से पेशेंट आया, इसका रिपोर्ट जो है आज हम बनाकर अपने हेड जो भी डिपार्टमेंट के होगा उसको सबमिट कर देंगे। तो ये जो है रिपोर्ट होता है। रिपोर्ट एक जो है समझिए तो डेली बेसिस का भी हो सकता है। रिपोर्ट दिखाने के लिए होता है कि हमने कैसा काम किया, क्या क्या किया, नहीं किया। रिपोर्ट जो है सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए भी होता है। समझ गए। बल्कि जो रिकॉर्ड होता है वह एक फाइल होता है, फाइल बन गया है, अब भविष्य में मान गए कभी कानूनी कार्रवाई के लिए हो जाए या कभी आगे कोई उसका पेशेंट का कुछ और ज़रूरत पड़ जाए तो रिकॉर्ड ले सकता है। ठीक है ना, ये चीज़ होता है। तो ये चीज़ समझ गए, लिखित रिपोर्ट। दूसरा है मौखिक रिपोर्ट, ओरल रिपोर्ट। ठीक है। यह रिपोर्ट मौखिक रूप से दी जाती है। यह रिपोर्ट नर्स द्वारा डॉक्टर व उच्च अधिकारी को वार्ड में राउंड के समय दी जाती है, जैसे रोगी की रिपोर्ट आदि। ठीक है। देखिए मौखिक रिपोर्ट ओरल रिपोर्ट है। ओरल रिपोर्ट के मतलब है कि जो है मौखिक रूप से देना। जैसे नर्स जो है अपने वार्ड में वार्ड बॉय वगैरह जो भी उससे नीचे के होगा उसको आदेश देगी कि ये काम करो, फलाने का रिपोर्ट लाओ, या उस पेशेंट का ये हाल चाल है। ठीक है। इसी प्रकार से जो नर्स होगी वो डॉक्टर को भी बताएगी कि सर फलाने बेड पर फलाने पेशेंट का ये चीज़ें हो रहा है, ये हाल चाल है। तो ये ओरली रिपोर्ट हो गया। समझ गए। जैसे डॉक्टर जो है उच्च अधिकारी को बताएंगे कि यहाँ स्थिति खराब है, इस पेशेंट का कंट्रोल नहीं हो सकता है, इसे आगे रेफर करना चाहिए। तो ओरली रूप से जानकारी देना पेशेंट के बारे में, पेशेंट के रिपोर्ट के बारे में, यही जो हो जाता है मौखिक रिपोर्ट हो जाता है। समझ गए। चलिए तीसरा देखिए टेलीफोन रिपोर्ट। टेलीफोनिक रिपोर्ट क्या होता है? यह रिपोर्ट टेलीफोन द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अपने उच्च अधिकारियों तथा नर्सिंग दल के सदस्यों को दी जाती है। अब देखिए स्वास्थ्य दल में जो भी काम कर रहा होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नर्स ही डॉक्टर को या डॉक्टर ही जो है अपने उच्च अधिकारी को देंगे। कोई भी स्वास्थ्य दल से एक दूसरे को जरूरी पड़ जाए तो वह टेलीफोन के माध्यम से अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली जो है क्या होगा कि वह अपने उच्च अधिकारियों से या नर्सिंग दल से जो है जानकारी देंगे। ठीक है। जो रोगी को किसी भी समान या असमान स्थिति के बारे में हो
सकता है, जो मरीज के जो है किसी भी समान और असमान स्थिति के बारे में हो सकता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कोई पेशेंट है, बेहालत है, उसको वहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो जो भी वहाँ पे नर्स होंगे, डॉक्टर होंगे या कोई और स्वास्थ्य टीम होगा, तो तुरंत टेलीफोन के माध्यम से अपने उच्च अधिकारी को बताएगा कि हाँ सर, ये पेशेंट है, ये चीज़ है, इसका कंट्रोल यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसे आगे बढ़ने की प्रोसेस दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, समझ गए। तो यही जो है टेलीफोन के माध्यम से टेलीफोनिक रिपोर्ट। ठीक है। जैसे रोगी की चिकित्सीय संबंधी दिशा निर्देश डॉक्टर से दिए जा सकते हैं। ठीक है, रोगी की चिकित्सा संबंधी दिशा निर्देश डॉक्टर से लिए और दिए जा सकते हैं टेलीफोन से, समझ गए। तो ये चीज़ें होता है, समझ गए। देखिए मेनली दो ही रिपोर्ट, ओरल और रिटेन। ठीक है, जो डायरेक्टली होगा लिख के दिया जाएगा वो हो जाएगा आपका रिटेन रिपोर्ट, और जो इनडायरेक्टली फ़ोन पे बात, चिट्ठी के माध्यम से रिपोर्ट दिखाना या लेटर भेजना, तो ये सब जो है हो जाता है आपका इनडायरेक्टली हो जाता है, और ये सब जो है आपका क्या हो जाएगा, ओरल हो जाएगा, मतलब मुंह से बता देना, मुख से बता देना। ठीक है ना। चौथा देखिए घटना रिपोर्ट, इंसिडेंट रिपोर्ट। ठीक है, यह रिपोर्ट अचानक हुए घटनाक्रम को बताती है। यह रिपोर्ट हमेशा लिखित रूप में पेश किया जाता है, जैसे रोगी की नर्स से कहा सुनी। ठीक है, रोगी को पलंग से गिरकर या अन्य किसी वजह से वार्ड में चोट लगना। देखिए घटना रिपोर्ट वह रिपोर्ट होता है जिसमें घटना को दर्शाया जाता है, जिसमें पेशेंट रोगी का, ठीक है ना, रोगी और नर्स के बीच कहा सुनी, या डॉक्टर पे और पेशेंट के बीच कहा सुनी। ठीक है ना, तमाम तरीके के घटना उसमें हो सकता है, और ये घटना को जो है इसमें दर्शाया जाता है। और या रोगी को जो है पलंग से, बिस्तर से गिरकर चोट लगना, ये सब भी हो सकता है। तो ये सब जो है आपका घटना रिकॉर्ड होता है, जो पेशेंट और जो हॉस्पिटल में घटना हो वो ये रिपोर्ट में दिया जाता है। ठीक है। पाँचवा है स्थानांतरण रिपोर्ट है। इसके अंतर्गत रोगी को दूसरी यूनिट या वार्ड में भेजना और दूसरी नर्स द्वारा उसे यूनिट या वार्ड से प्राप्त करना। यह रिपोर्ट फ़ोन द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा दी जाती है। ठीक है, देखिए स्थानांतरण रिपोर्ट जो होता है, फाइल ट्रांसफ़र जो होता है, ट्रांसफ़र रिपोर्ट जो होता है, इसमें जो रोगी होते हैं, हम आपको पहले ही बताएं कि अगर वो मेडिकल वार्ड में भर्ती है, मेडिसिन वार्ड से में, तो उसको जो है अगर मेडिसिन में सही नहीं हो रहा है तो उसे आगे की कार्रवाई के लिए, अच्छे बेहतर स्वास्थ्य के लिए सर्जरी में रेफ़र करना है। सर्जरी में रेफ़र करना है तो भाई सर्जरी वाले को बताएगा ना, मेडिसिन वार्ड का जो भी सदस्य होगा, जो भी नर्स होगा, वो बताएगी सर्जरी को, या भेजेगी, या ओरली बताएगी, या टेलीफोनिक बताएगी, या रजिस्टर फाइल भेजेगी, कुछ भी भेजेगी। तो ये भी जो है एक रिपोर्ट ही तैयार करके यहाँ सर्जरी के पास भेजेगी, और फिर जो है ये अपने वार्ड से यूनिट से ट्रांसफ़र करेगी, और ये अपने वार्ड और यूनिट में जो है प्राप्त करेगी, और यही जो है आपका हो जाता है ट्रांसफ़र रिपोर्ट, समझ गए। चलिए छठा और आखिरी है रिपोर्ट, इवैल्यूएशन रिपोर्ट। इवैल्यूएशन रिपोर्ट का मतलब है यह रिपोर्ट छात्रों से संबंधी जानकारी भेजने हेतु तैयार की जाती है। जैसे हेड नर्स द्वारा नर्सिंग छात्रों की मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग प्राचार्य को प्रत्येक माह भेजी जाती है। ठीक है, देखिए इवैल्यूएशन रिपोर्ट होता है कि मूल्यांकन रिपोर्ट होता है। मूल्यांकन रिपोर्ट कहा जाए तो कोई भी अगर काम किया है, समझ गए ना, कोई भी पेशेंट अगर काम किया है, इवैल्यूएशन रिपोर्ट क्या होता है कि कोई भी पेशेंट दिख रहा है, अब उसका बेहतर इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिसके लिए इलाज चल रहा था वो सही हुआ या नहीं हुआ, कितना ज़्यादा सुधार हुआ, तो इसका जो है मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो वो मूल्यांकन रिपोर्ट होता है। या कोई ऐसे स्टूडेंट है जो उस कॉलेज में पढ़ भी रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल मेडिकल समय पढ़ाई भी होती है, तो वहाँ पर जो भी छात्र हैं, ठीक है ना, तो पढ़ाई भी करते हैं, तो उसका अब जो है कैसा रहा मासिक मूल्यांकन, कैसा उसका तैयारी रहा, पिछले माह कैसा परफॉर्मेंस रहा, इसका जो है रिपोर्ट तैयार करके मूल्यांकन करके नर्सिंग को भेजा जाता है, अपने नर्स हेड को भेजा जाता है, और नर्स हेड जो है स्कूल ऑफ नर्सिंग प्राचार्य को प्रत्येक माह अपनी रिपोर्ट सौंपती है। ठीक है, यह किसी भी कार्य का हो सकता है, इवैल्यूएशन किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है, समझ गए। तो ये भी एक रिपोर्ट होता है, समझ गए। 6 रिपोर्ट याद रखिएगा, ओरल, रिटेन, ठीक है, ओरल, रिटेन, घटना रिपोर्ट, ठीक है, इवैल्यूएशन रिपोर्ट, ठीक है, और उसके बाद और रिपोर्ट कौन सा है, ओरल, रिटेन, घटना, इवैल्यूएशन, और उसके बाद है टेलीफोनिक, और उसके बाद आपका क्या है, स्थानांतरण। 6 आपका रिपोर्ट याद रखिएगा। मेनली 2 रिपोर्ट कम से कम जरूर याद रखिएगा, ओरली और रिटेन, समझ गए। जो मुखीय माध्यम से जानकारी दिया जाएगा वो ओरल हो जाएगा, जो लिख कर भेजा जाएगा, रिपोर्ट बनाकर भेजा जाएगा, वो जो है आपका हो जाएगा रिटेन। ये 2 जरूर याद रखिएगा, बाकी 6 याद रहे तो 6 लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।